हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कार्तिक कुमार अग्रवाल एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल भारतीय लॉ। तो जब भी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस की, तो जो फर्स्ट डिवीजन ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशंस आती हैं वो आती हैं प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस के बीच में। तो जब भी हम बात करते हैं प्रोविजनल स्पेसिफिकेशंस की, तो ये तब फाइल करी जाती है जब हमारे इन्वेंशंस कंप्लीट नहीं होती और हमको जो है प्रायोरिटी डेट सीक करनी है, अपने प्रायोरिटी डेट को बचा के रखना है। कोई एक पर्टिकुलर डेट हमको सीख करनी है कि हमारा फर्स्ट डिस्क्लोजर है और अपने इन्वेंशन को हमको डर है कि कोई कॉपी कर लेगा टिल द टाइम इट्स बीन कंप्लीटेड, तो हमको उस डेट को बचा के रखना है। तो इसलिए हमने जो है एक प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल कर देते हैं, जिसके अंदर हम कुछ क्लेम नहीं कर रहे होते, जस्ट एक इंटीमेशन होता है ऑफिस को कि हमारा जो है हम ये पेटेंट पे काम कर रहे हैं। और ये जो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशंस होते हैं, प्रोविजनल एप्लीकेशन होती है, पब्लिश भी नहीं होती। सेकेंडली, जो हमारी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन होती है, वो हमको विद इन 12 मंथ्स, या तो हम डायरेक्टली फर्स्ट जो हम बना रहे हैं प्रोविजनल की जगह हम कंप्लीट फाइल करें, वरना फिर विद इन 12 मंथ्स ऑफ मेकिंग दी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन हम उसको फाइल कर रहे हैं। तो वो एक हमारा एक टाइम बार्ड है कि 12 मंथ्स के अंदर आपको जो है फाइल करना है। इसके अलावा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पोस्ट डेटिंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसके अंदर हम अपने प्रोविजनल को पोस्ट डेट कर सकते हैं। कंप्लीट की भी पोस्ट डेटिंग होती है, सेक्शन 9 और सेक्शन 17 दोनों में ही प्रोविजन है पोस्ट डेटिंग के, जिसमें हम पोस्ट डेट करके अपनी प्रायोरिटी डेट को आगे शिफ्ट कर सकते हैं टू सीक मोर टाइम। तो ये तो बात हो गई प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की। इसके अलावा जब भी हम टाइप्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स की पेटेंट एप्लीकेशंस आती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आपकी होती है ऑर्डनरी एप्लीकेशन। ऑर्डनरी है कि यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर आप कहीं और के, और फर्स्ट आपकी फाइलिंग जो है इंडिया के अंदर ही, इंडियन ऑफिस के अंदर ही है, दैट्स नोन एज ऑर्डनरी फाइलिंग। तो जो ऑर्डनरी एप्लीकेशन है उसके अंदर आपका फॉर्म्स जाते हैं, जो फॉर्म 1, फॉर्म 2, फिर आपका फॉर्म 2 तो सब में ही जाएगा। तो फॉर्म 1 के अंदर ही आपका एक कॉलम में आप जो है उसको ऑर्डनरी पे टिक करते हैं, जो टाइप ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन के जहाँ पे वो पूछता है वहाँ पे अपने ऑर्डनरी पे टिक करा। और उसके बाद फिर फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फिर फॉर्म 5, फॉर्म 9 है, फॉर्म 9 इज़ ऑप्शनल, फॉर्म 18 और 18 है डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो है जो एग्जामिनेशन है वो एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन करवा रहे हो आप या फिर नॉर्मल एग्जामिनेशन करवा रहे हो, और फॉर्म 26 अगर आपका कोई एजेंट है तो ये तो बात होगी ऑर्डनरी एप्लीकेशन की। यही जितने भी ये फॉर्म्स हैं, ये ऑलमोस्ट सारे ही एप्लीकेशंस में यही फॉर्म जाते हैं। जब हम बात करते हैं आपका दूसरे टाइप ऑफ एप्लीकेशन की, तो दूसरा टाइप आपका आता है पीसीटी एप्लीकेशन, जिसको हम पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी भी कहते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं पीसीटी एप्लीकेशन की, पीसीटी एप्लीकेशन फर्दर आपका डिवाइड हो सकता है पीसीटी इंटरनेशनल फेस और पीसीटी नेशनल फेस। तो जब अब पीसीटी के बारे में जब भी हम बात करेंगे, तो पीसीटी एक ट्रीटी है जिसके अंदर आप एक सिंगल एप्लीकेशन पे वाइपो के थ्रू गवर्न होते हैं, एंड आप सिंगल एप्लीकेशन से आप मल्टीपल कंट्रीज़ में प्रोसिक्यूट करवा सकते हैं। बेनिफिट ये रहता है कि आपके एक तो अलग अलग कंट्रीज़ में जाके आपको फाइलिंग नहीं करनी, सेकेंडली आपका जो है एक प्रायोरिटी डेट सिक्योर हो जाती है, थर्ड जो इसका पीसीटी का बेनिफिट है कि आपको 31 मंथ्स मिलते हैं टू चूज़ कि आपको कौन कौन सी कंट्रीज़ में फाइलिंग करनी है। अब पीसीटी एप्लीकेशन को फाइल करने का तरीका क्या है, या तो आप डायरेक्टली जो है रिसीविंग ऑफिस में, या जो भी आपने रिसीविंग ऑफिस चूज़ करा है उसमें आप फाइल करिए, या फिर आप जो है पहले किसी भी कंट्री में जो है आप ऑर्डनरी एप्लीकेशन फाइल करिए, उसके बाद विद इन 12 मंथ्स आप जो है एक पीसीटी एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट दीजिए किसी भी रिसीविंग ऑफिस में, या फिर आप डायरेक्टली आईबी में भी, जो इंटरनेशनल ब्यूरो है वाइपो का, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें भी आप डायरेक्टली फाइलिंग कर सकते हैं जो आपका पीसीटी एप्लीकेशन है। दैट हैज़ टू बी डन विद इन 12 मंथ्स ऑफ मेकिंग दी ऑर्डनरी एप्लीकेशन। तो अब इसका भी प्रोसिक्यूशन का अलग टाइमलाइन है कि आपका पीसीटी एप्लीकेशन कैसे फाइल होती हैं, जिसके अंदर आपका आईएसबी भी आप चूज़ करते हो, जो इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी ISA, उसको भी आप चूज़ करते हो, या फिर IPEA भी चूज़ करते हो, एंड अलग अलग टाइमलाइंस हैं जिसको हम एक नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब हम बात करते हैं पीसीटी नेशनल फेस में, तो कुछ कंट्रीज़ में 30 मंथ्स ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग द पीसीटी एप्लीकेशन इंटरनेशनल फाइलिंग, या फिर
कुछ कंट्रीज़ में 31 मंथ्स। इन दो केसेस में जिस भी पर्टिकुलर कंट्री में, तो वहाँ पर आपकी जो पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन है वो आपके एंटर करती है नेशनल फेस में। तो वो जब नेशनल फेस में एंटर करते तो पर्टिकुलर ऑफिस में जो भी आपने ऑफिस चूज़ करा है, जैसे आपने चूज़ करा, एक आपने चूज़ कर लिया चाइना, एक आपने चूज़ कर लिया इंडिया, एक आपने चूज़ कर लिया यूरोपियन पेटेंट ऑफिस, तो इन 3 ऑफिस में वो इन डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन कौन सी टाइमलाइन, जो पर्टिकुलर ऑफिस का टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन में वो नेशनल फेस में एंटर करेगी, जहाँ पे आपको अपने प्रोसिक्यूशन फिर उन पर्टिकुलर ऑफिस में स्टार्ट करना है। अब जब हम बात करते हैं इसके अलावा और कौन कौन सी आपकी पेटेंट एप्लीकेशंस होती हैं, तो एक आता है आपका पेटेंट ऑफ एडिशन। जब हम बात पेटेंट ऑफ एडिशन की करते हैं तो पेटेंट ऑफ एडिशन में आपको ये देखना है कि कई बार हमारा जो पेटेंट है उसके हमारे मल्टीपल रीइटरेशंस बनते हैं, इन्वेंशंस के रीइटरेशंस बनते हैं, जिसमें हमारा पेटेंट इम्प्रूव होता है, हमारी एप्लीकेशंस इम्प्रूव होती हैं। जैसे आपने कोई शेप चेंज करी जिसकी वजह से टेक्निकल एडवांसमेंट्स थोड़े से हुए, बट वो इतने मेजर नहीं है कि आप एक नई एप्लीकेशन ही बना दो। इन्वेंटिव स्टेप नहीं है। जब हम पेटेंट ऑफ एडिशन की बात करते हैं तो उसमें एक बात आती है कि जी नॉवेल्टी तो है बट इन्वेंटिव स्टेप नहीं है। तो उन केसेस में आपका पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल होता है, जहाँ पे हम इन्वेंटिव स्टेप चेक नहीं करते, हम जो है नॉवेल्टी को चेक करते हैं और आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी को चेक करते हैं। तो वहाँ पे पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल होता है। पेटेंट ऑफ एडिशन की खास बात क्या होती है कि इसका टर्म जो है आपका मेन पेटेंट जो है, क्योंकि जिस भी पेटेंट का ये एडिशन है उस पेटेंट के साथ ये भी एक्सपायर हो जाता है। अगर आपका जो मेन पेटेंट है उसका टर्म 2 साल ही बचा है तो पेटेंट ऑफ एडिशन भी 2 साल के अंदर ही एक्सपायर हो जाएगा। इसमें वो 20 ईयर्स का टर्म नहीं होता है, इट्स टर्म गेट्स एंडेड, इट्स लाइफ गेट्स एंडेड विद द मेन पेटेंट। अब जब हम बात करते हैं 4 टाइप ऑफ एप्लीकेशन की, तो वो आपके आते हैं कन्वेंशन एप्लीकेशन। तो कन्वेंशन एप्लीकेशन और पीसीटी एप्लीकेशंस में थोड़ा सा सिमिलैरिटीज़ भी हैं और डिसिमिलैरिटीज़ भी हैं। पीसीटी एप्लीकेशन में आपको इंडिविजुअली हर एक ऑफिस में जाकर फाइलिंग्स नहीं करनी। कन्वेंशन एप्लीकेशंस में आपको इंडिविजुअली हर एक कंट्री में जाकर फाइलिंग करनी होती है। ये भी एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन ही होती है। तो जब भी हम बात करते हैं कन्वेंशन एप्लीकेशंस की, तो कुछ कंट्रीज़ हैं जिसको ऑफिशियल गजट में कन्वेंशन कंट्रीज़ का स्टेटस दिया गया है, हमारे इंडिया में भी, और मतलब इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं जिनके साथ रेसिप्रोकेटिंग एग्रीमेंट्स भी हैं, तो उन कंट्रीज़ को हमने कन्वेंशन कंट्रीज़ का स्टेटस दिया हुआ है अपने एक्ट्स में। तो अगर कोई भी एप्लीकेशन है जो फर्स्ट टाइम आपकी उस कन्वेंशन कंट्री में फ़ाइल हुई है, तो उसकी प्रायोरिटी को लेते हुए विद इन अ ईयर, या फिर इंडिया में फाइल हुई और इंडिया से आप किसी भी और कन्वेंशन कंट्री में जाते हैं, तो विद इन अ ईयर यू कैन फाइल दी सेम एप्लीकेशन इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, और वो वहाँ पर प्रोसिक्यूट होगी। फ़र्क क्या है पीसीटी और कन्वेंशन कंट्रीज़ में? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पीसीटी में आपका जो टर्म स्टार्ट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरनेशनल फाइलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो आपने जब पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करी तब से ही आपका 20 ईयर्स कैलकुलेट होगा। पर कन्वेंशन कंट्रीज़ में, कन्वेंशन एप्लीकेशंस में, जहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल 1 जून को इंडिया में फाइलिंग करी फर्स्ट एप्लीकेशन, और 2 नवंबर या 2 नवंबर से को आपने यूरोप में फाइल कर दी कन्वेंशन एप्लीकेशन, तो इंडिया में तो टर्म आपका 1 जून से स्टार्ट होगा और यूरोप में आपका 2 नवंबर से स्टार्ट होगा। दिस इज़ इन कन्वेंशन एप्लीकेशन। पर पीसीटी में ऐसा नहीं है। अगर आपने 1 जून को पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करी है तो आपका जितनी भी कंट्रीज़ में आपकी पीसीटी एप्लीकेशन जाएगी तो 1 जून से ही उसका टर्म कैलकुलेट होगा। सेकेंडली, कन्वेंशन कंट्रीज़ कुछ केसेस में ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है अगर आपको कम आपके कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको प्रोसिक्यूट करना है। अगर आपका ज़्यादा कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे पीसीटी एप्लीकेशन कॉस्ट इफेक्टिव होगी। प्रोसिक्यूशन पीसीटी एप्लीकेशन में थोड़ा सा इजी है बिकॉज उसके अंदर आपको 31 मंथ्स मिलते हैं अपनी डेजिग्नेटेड ऑफिस को चूज़ करने के लिए। पर कन्वेंशन कंट्रीज़ में आपको सिर्फ 12 मंथ्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपको ये चूज़ करना है कि आपको कौन कौन सी कंट्रीज़ में, कौन कौन से ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन को प्रोसिक्यूट करना है। तो एक ये टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन के बारे में वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई भी सजेशंस हो तो आप प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। थैंक यू।